Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to our Constitution. हमारा संविधान। बच्चों, आज से हम लोग सिविक्स का एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, संविधान को किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं। कहता है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, संविधान नियमों का एक समूह है, दैट गाइड हाउ अ कंट्री, ए स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, जो कि ये बताता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट मतलब कोई भी राज्य और जो दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह किस तरह से काम करते हैं या किस तरह से काम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक सेट ऑफ रूल्स है, नियमों का एक समूह है जो कि गाइड करता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट या जो दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह किस तरह से काम करेंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट या कंट्री जो है वह चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन में टेल व्हाट द ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट आर, कहता है कि संविधान जो है वह ये बताता है कि सरकार के कितने ब्रांचेज होंगे, व्हाट पावर दे हैव, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होंगी, एंड हाउ दे वर्क, और वह किस तरह से काम करेंगे। इट मे ऑल्सो स्टेट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, संविधान जो है वह आपको ये भी बताएगा कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होंगे, और जो दूसरे राइट्स जो हैं, ये तमाम राइट्स जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। The Constitution may be amended or changed, but this is generally more difficult to do than passing an ordinary law. कहता है क्या, amended का मतलब होता है सुधार करना, अमेंडमेंट से ये बना हुआ है। तो कहता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान में सुधार करना वह एक डिफिकल्ट काम होता है। सपोज अगर आपको कोई ऑर्डिनरी बिल पास कराना है तो उसके लिहाज से, उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे कि उसके बनिस्पत कॉन्स्टिट्यूशन को में अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना, परिवर्तन करना वह डिफिकल्ट होता है। मतलब बहुत आसानी के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड or changed only 27 times since 1789। कहता है कि आप इसको अमेरिका के एग्जाम्पल से ही समझ लीजिए। अमेरिका का जो संविधान जो है, कहता है क्या 1789 के बाद से लेकर आज तक सिर्फ उसमें 27 बार परिवर्तन हुआ है, 27 बार उसमें सुधार हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करना, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाना ये डिफिकल्ट काम होता है। द गवर्नमेंट्स अदर लॉज आर नॉट अलाउड टू डिसएग्री विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है कि सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है तो वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकती है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई हैं, गवर्नमेंट को उसी के अकॉर्डिंग कानून बनाना होता है। अगर गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई हैं उसके खिलाफ जाकर कानून बनाती है तो आप देखेंगे कि जुडिशियरी जो है उसको खत्म कर देती है। तो अभी हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो कहता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि ये बताता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करेंगे।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि सरकार के कितने ब्रांचेज होंगे, उनके पास कौन कौन से पावर होंगे, वो किस तरह से काम करेंगे। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाना वो आसान नहीं होता है, मुश्किल काम होता है। जैसे आप देखेंगे कि अमेरिका का जो संविधान जो है 1789 से लेकर अब तक सिर्फ उसमें 27 बार ही परिवर्तन किया गया है। और ये भी कहता है कि सरकार जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही कानून बना सकती है, उसके खिलाफ जाकर नहीं बना सकती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब किसी भी देश में संविधान क्यों होना चाहिए, सेट ऑफ रूल्स क्यों होने चाहिए। कहता है क्या, फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया विथ ग्रेटर पॉपुलेशन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड विथ पीपल चेंजिंग द वे ऑफ लिविंग माइट चेंज इफ देयर इज नो प्रॉपर रूल्स टू गवर्न। कहता है कि भारत जैसे देश में या किसी भी देश में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, वक्त के साथ उनका जीने का तरीका भी जो है वो बदल जाता है। तो अगर संविधान नहीं होगा तो फिर देश को गवर्न करने में, देश को चलाने में जो है वह परेशानी होगी, दिक्कत होगी। सबसे पहली बात तो ये, जैसे मान लीजिए कि स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज कीजिए कि स्कूल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि बच्चे किस कलर का कपड़ा पहन कर आएंगे, किस घंटी में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, बच्चे कितना बजे स्कूल आएंगे, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। तो सोचिए, तो आप स्कूल को चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं। तो आप एक छोटे सी स्कूल को आप बगैर सेट ऑफ रूल्स के नहीं चला सकते हैं। तो सोचिए कि जो देश होता है जिसमें करोड़ों लोग होते हैं, अरबों लोग होते हैं, उनको चलाना जो है वो डिफिकल्ट होगा। तो एक तो ये। फिर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स। कहता है कि संविधान की जरूरत इसलिए भी है कि अगर संविधान नहीं होगा तो हो सकता है कि नागरिकों के अधिकार को दूसरे लोग छीनने की कोशिश करें, या तो फिर उस स्थिति में जो है नागरिकों के अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन बचाती है। मतलब अगर कोई भी नागरिक के अधिकार को छीन रहा है तो उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब अगर नागरिक के अधिकार अगर छीनने की कोशिश की जाएगी तो उस देश का संविधान उसको बचाएगा। तो अगर संविधान नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेक श्योर दैट नो सिटीजन विल सफर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, इनजस्टिस नाइंसाफी, बेस्ड ऑन हिज कास्ट। कास्ट का मतलब जाति होता है। क्रीड का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं, सेट ऑफ बिलीफ्स एंड रिलीजन। तो कहता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी जरूरी है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, उसके धर्म या उसके मान्यता के आधार पर भेदभाव नहीं हो। मतलब कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हो सकता है कि किसी भी इंसान के साथ, किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, क्रीड और रिलीजन के आधार पर भेदभाव हो सकता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो ये नहीं होगा। फिर कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड टू असर्ट अ गवर्नमेंट विच विल वर्क सेल्फलेसली फॉर द पीपल। कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए भी होती है कि सरकार जो है वह सेल्फलेसली लोगों के लिए काम करे। मतलब सरकार जो है वह जनता के लिए काम करे, बिना जो है मतलब कह सकते हैं कि वह जनता के प्रति समर्पित हो, सिर्फ जनता के लिए ही काम करे, जनता के भलाई के लिए काम करे। फिफ्थ,
जो पॉइंट यहाँ पर दे रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर कह रहा है प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, मतलब आम इंसान की आजादी को प्रोटेक्ट जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हो सकता है कि एक इंसान की आजादी जो है वह एक नागरिक की आजादी जो है, जो नागरिकों की आजादी जो है उसको छीनने की कोशिश की जाए। तो अगर नागरिकों की आजादी छीनने की कोशिश की जाएगी तो उसको संविधान ही बचाएगा। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि संविधान किसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि बताता है कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट या जो दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वह किस तरह से काम करते हैं, सरकार के कितने ब्रांचेज होते हैं, किस ब्रांच के पास कौन सा पावर होगा, वह किस तरह से काम करेगा। उसके अलावा यह कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि नागरिकों के कौन कौन से अधिकार होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वह आसान नहीं होता है। जैसे मैंने बताया 1789 से लेकर आज तक अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के दस्तूर में, अमेरिका के आईन में सिर्फ 27 बार ही परिवर्तन हुआ है, उसमें सुधार किया गया है। अब नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा, पहला पॉइंट जो था वह ये था कि किसी भी देश में आप देखिएगा कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनकी राय अलग अलग होती है। अगर एक संविधान नहीं होगा तो फिर देश को चलाने में दिक्कत होगी। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह नागरिकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर जो थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके जाति, उसके मान्यता और उसके धर्म मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सरकार को मजबूर कर देता है कि वह जो है लोगों के लिए, लोगों के भलाई के लिए, सिर्फ लोगों के भलाई के लिए काम करे। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सिटीजन्स के लिबर्टी, फ्रीडम मतलब आज़ादी को प्रोटेक्ट करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हो सकता है कि नागरिक की आज़ादी जो है उसको छीनने की कोशिश हो और नागरिकों की आज़ादी जो है वो छिन जाए। तो उससे कौन बचाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। डेट्स ऑल, थैंक यू।